हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आइए हम श्रीमद् भगवत गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं साथ में। तो आज हमारा तीसरा सत्र है और हम भगवत गीता जी का जो सार है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने श्लोक क्रमांक 40 तक स्वाध्याय किया था कल। तो आज अगले श्लोक से शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बता रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया कि पहले भगवान ने कर्म कांड का वर्णन किया और ये बताया अर्जुन को कि कर्म कांड के दृष्टि से, वर्णाश्रम धर्म के दृष्टि से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों युद्ध करना चाहिए? क्योंकि यदि युद्ध करोगे तो ये धर्म युद्ध है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये धर्म युद्ध हो रहा है। अधर्म के विरुद्ध ये युद्ध हो रहा है। तो आपको, यदि आप पराजित भी हो गए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपका उद्धार होगा। और यदि आप विजयी हो गए तो आपको इस पृथ्वी पर राज करने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर आप भोगोगे, सुख भोगोगे इस पृथ्वी में, पृथ्वी पर रहकर। तो चाहे आप युद्ध में जीत जाओ या पराजित हो जाओ, आपका उद्धार ही होगा। ये हुआ कर्मकांड की दृष्टि से कि धर्म युद्ध करना चाहिए। आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म की रक्षा करें। अभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो हुआ कर्मकांड के स्तर पर। अभी बात करते हैं निष्काम कर्म योग। और भगवान कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म योग ये भक्ति है। इसे बुद्धि योग कहा है भगवान ने। और हमने देखा कि दशम अध्याय में भगवत गीता जी में भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग का तात्पर्य भक्ति योग है। और उसका प्रमाण है 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। तेषाम सतत युक्ता नाम, नहीं, मेरे ख्याल से 10वां श्लोक है। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। किसे? सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो हमेशा सदैव मेरा प्रेम से भजन करता है उसे। अम, हाँ, एक मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो मुझे सत्यरूपा माता जी को फोकस बनाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, मैं लैपटॉप पर नहीं जा पा रहा क्योंकि इंटरनेट नहीं काम कर रहा। तो माता जी स्क्रीन शेयर करेंगे। तो वो है निष्काम कर्म योग, जिसमें हम हमारा कर्म करते हैं और सारे फल भगवान को अर्पित करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम कोई कर्म नहीं करते। उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। भगवान के लिए काम कर रहे हैं हम, सब कुछ भगवान के लिए है। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। सब भगवान के लिए करते हैं, उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग और ये भक्ति है। अभी अगले श्लोक में, हाँ, फिर भगवान कहते हैं कि ये जो बुद्धि योग है, भक्ति योग है, इसमें कभी भी कोई नाश नहीं होता। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। हमारी भक्ति सदैव हमारे पास रहती है। और जो हमारा सबसे भय प्रदान करने वाला समय होता है, तब ये भक्ति हमें बचा लेती है। ये था श्लोक क्रमांक 40। अभी अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्।
भगवान कहते हैं कि जो इस बुद्धि योग के पथ पर चल रहा है वो भक्त, बहुत उसका दृढ़ निश्चय होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसका तात्पर्य क्या है? जैसे कोई अम, वणिक होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, उसका व्यवसाय होता है, तो बिजनेस में कैसी बुद्धि होती है कि कभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमेशा फायदा होना चाहिए। तो जो वणिक होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। उसकी बहुत ऐसी बुद्धि होती है कि इस व्यवसाय में मुझे कैसे फायदा हो और मैं कैसे नुकसान से बच पाऊं, उसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो जैसे एक वणिक, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाता है, हमेशा प्रॉफिट मार्जिन के तरफ उसकी दृष्टि होती है, और वैसी ही बुद्धि होती है कि कभी भी गलती से भी कोई नुकसान ना हो, हमेशा फायदा होना चाहिए बिजनेस में। हमें भक्ति में वैसी बुद्धि रखनी है, अर्थात अनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसे ही करना है। जिससे हमें नुकसान होगा, हमारे भक्ति में नुकसान होगा, भक्ति में हम पीछे हो जाएंगे या भक्ति के पाथ से हम हट जाएंगे, स्खलित हो जाएंगे, वो हमें कार्य नहीं करना। कोई भी धर्म के विरुद्ध हमें आचरण नहीं करना। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। एके ह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, हे कुंती नंदन अर्जुन, जो इस बुद्धि योग के पथ पर अग्रसर होता है उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। क्योंकि इस पथ का नाम क्या है? बुद्धि योग। हमने देखा पिछले श्लोक में। तो बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग में जो चलता है उसकी बिल्कुल ऐसी बुद्धि होती है कि मैं इस अपने भजन के मार्ग में कैसे आगे बढ़ूं। एक ही कुरुनंदन, उसका बिल्कुल वो एकाग्र होके उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा कोई कोई इच्छा नहीं रखनी, ऐसा कोई विचार, अब ध्यान दीजिए, ऐसा कोई विचार नहीं करना, ऐसा कोई चिंतन नहीं करना और ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी जिससे हम भगवत प्राप्ति के पथ से हट जाए, जिससे भगवान हमसे अप्रसन्न हो। ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि संसिद्धिर हरितोषणम, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो हमें ऐसा कोई विचार नहीं करना, ऐसा कोई चिंतन नहीं करना और ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी जिससे भगवान अप्रसन्न हो जाए, अतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं करना कभी। इसे कहते हैं व्यवसाय बुद्धि एके कुरुनंदन। अच्छा, अभी जो बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो, जिसकी बुद्धि बहुशाखा है, जिसकी बुद्धि कभी भक्ति में, जिसकी बुद्धि कभी कर्म कांड में, कभी इंद्रिय तृप्ति में, जो ऐसा होता है बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम, वो इस बुद्धि योग अर्थात कृष्ण भक्ति योग के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे यदि हमें दिल्ली से वृंदावन जाना है तो कई सारे रास्ते हैं। एक रास्ता है जो सीधा हमने पकड़ लिया तो सीधा हम दिल्ली से वृंदावन पहुंचेंगे, हाईवे। एक रास्ता है कि नहीं, हम थोड़ा आगरा चले जाए, नहीं थोड़ा इधर चले जाए, थोड़ा उधर चले जाए, फिर जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता पकड़ना है जिससे हमें बहुत सरलता से और बहुत अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाए, वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाए। ममास्तु वृंदावन एव वास। तो अभी बाकी जो भी रास्ते हैं वो हमें नहीं लेने, वहां नहीं जाना। न योग सिद्धिर न ममास्तु मोक्षो वैकुंठ लोके पिन पार्षदत्वम प्रेमापि न स्यादिति चेतराम तु ममास्तु वृंदावन एव वासः। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। और इसी भगवत गीता के श्लोक पे, दूसरे अध्याय के श्लोक पर, इसी श्लोक के रचयिता नित्य लीला प्रविष्ट श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे आचार्य, टीका किए हैं इस भगवत गीता के श्लोक पे।
इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हमें व्यवसायत्मिका बुद्धि चाहिए, हमें अव्यवसायी नाम बुद्धि नहीं चाहिए। हमें एक रास्ता पकड़ना है भगवत प्राप्ति का, और वहां से बिल्कुल भी स्खलित नहीं होना, विचलित नहीं होना। तो इस पर टीका करके श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर लिखे हैं कि हम हमारे प्रैक्टिकल स्तर पर इस श्लोक का कैसे प्रयोग करें। और कहते हैं इसका अर्थ ये है, इस श्लोक का अर्थ ये है कि जीवन में कई सारे पथ होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। हमें वही रास्ता पकड़ना है जो हमारे गुरु पाद पद्म ने हमें दिया है। जैसे कई सारे शास्त्र हैं, कई सारे मंत्र हैं, कई सारे शास्त्रों में विधि है। अभी हम क्या क्या करें? नहीं, हमें बहुत सारी चीजें नहीं करना है। हमें वही करना है जो हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया है। एक संत पकड़ना है, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य, हमारे जो गुरु महाराज है, उनके चरण कमलों को पकड़ना है, उनके उपदेशों को पकड़ना है और अपने हृदय में उसे ग्रहण करना है। तो गुरु महाराज ने जो हमें पथ दिया है, जो तो एक संत, उनका एक पंथ, उनका एक ग्रंथ और उनका एक मंत्र, ये एक पकड़ना है और उसी रास्ते पे चलना है। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति जल्दी होती है। यदि हम बहुशाखा ही अनंताश्च करेंगे बुद्धयो, अगर हमारी बुद्धि बहुत सारे शाखाओं में बढ़ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक संत को पकड़ना है, एक मंत्र को पकड़ना है, एक ग्रंथ को पकड़ना है और एक इष्ट को पकड़ना है, और फिर उसी पथ पर चलते रहना है, उसी मंत्र को। जैसे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मंत्र है। इस मंत्र का आस्वादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। हरे कृष्ण महामंत्र को जापते थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनके जो भक्त है, उनके जो परिकर है, उन्हें भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, कीर्तन करने के लिए और जाप करने के लिए। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्री शशि सुनवाष्टकम में लिखे हैं कि महाप्रभु ने एक पिता की तरह हम सभी को, सभी गौड़ीय वैष्णवों को ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है कि इसे संख्या पूर्वक जपिए और इसका ही कीर्तन कीजिए। तो जो मंत्र का आस्वादन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया है, श्रील रूप गोस्वामी ने किया है, श्रील सनातन गोस्वामी ने किया है, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसे ऐसे महाव्रज रसिक वैष्णवों ने इसका आस्वादन किया है, तो हमें भी वही करना है। इसे कहते हैं महाजनो ये न कथा स पंथा। चार संप्रदाय है। एक संप्रदाय हमारी संप्रदाय है श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, एक संप्रदाय है श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय, जिसे कहते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय। श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में एक बहुत महान आचार्य हुए हैं, उनका नाम है श्री यमुनाचार्य, जो श्रीपाद रामानुजाचार्य के परम गुरु महाराज थे। श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक गुरु थे श्री महापूर्ण, और उनके गुरु थे श्रीपाद यमुनाचार्य, बहुत ही महाभागवत वैष्णव आचार्य। जब श्रीरंगम में वे अपनी अप्राकट्य लीला कर रहे थे और इस भौतिक जगत को छोड़कर वैकुंठ जा रहे थे, तब उन्होंने एक लीला की। जब वे अपने अंतिम समय में शैया पर लेटे थे, उनके सारे प्रिय भक्तगण रो रहे थे, और उन्होंने पूछा श्रीपाद यमुनाचार्य को कि आपने तो आपके बाद किसी आचार्य को का नाम नहीं बताया, किसी आचार्य को आपने आचार्य की पदवी नहीं दी है, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम भक्ति कैसे करेंगे, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी यदि आप चले गए तो। तब श्रीपाद यमुनाचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही। समय बहुत कम था, उनका देह शांत होने ही वाला था, और सब भक्त लोग रो रहे थे, हजारों भक्त थे, हजारों शिष्य थे, और वो कह रहे थे कि हमें कृपा करके बताइए कि हम हमारे जीवन को सार्थक कैसे करें, भगवत प्राप्ति कैसे करें, आप चले जाएंगे, हम
हमें एक ऐसा सूत्र बताइए जो सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का, सारे पुराणों का, सारे इतिहासों का, सारे संहिताओं का सार है, और ये एक सूत्र को पकड़कर हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कोई उपाय बताइए कृपया करके। तब श्रीपाद यमुनाचार्य जी ने कृपा करके एक सूत्र बताया। उन्होंने कहा, आप लोग ध्यान से सुनिए, सभी भक्तों से कहा, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है महाभारत में। इस एक श्लोक के 4 पद है। इस एक श्लोक के एक पद को यदि आप हमेशा ध्यान में रखोगे और इस एक श्लोक के एक पद को अपने हृदय में ग्रहण करके उसे अपनाओगे और इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे, तो निश्चित ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। और इस बुद्धि योग के पद से, भक्ति योग के पद से आप कभी भी स्खलित नहीं होंगे। क्या आप जानना चाहोगे कौन सा पद है? श्रीपद यमुनाचार्य जी ने कहा, इस एक बात को पकड़ लो, ये सारे शास्त्रों का सार है। महाजनो ये न गथा सपंथा। बस इस एक बात को पकड़ लो, इस एक बात का पालन करो, तो निश्चित सभी को इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो सूत्र है भगवत गीता जी का, ये एक श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन। इसका क्या अर्थ है? महाभारत का श्लोक है जो श्रीपद यमुनाचार्य जी ने सुनाया। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाश ऋषिर्यस्य मतां न भिन्नम् धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो ये न गता सपंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, हम तर्क करने से, डिबेट करने से कभी भी सिद्धांत को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, सिद्धांत की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। तर्को अप्रतिष्ठा, हम जो तत्व है उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं केवल तर्क मात्र से, नहीं संभव। क्योंकि क्यों क्यों संभव नहीं है? क्योंकि श्रुतयो विभिन्ना, भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र है। तर्क करना है तो हम एक बात कहेंगे, दूसरे शास्त्र से वो कुछ कहेंगे। मैं कहूंगा भगवान कृष्ण ये स्वयं भगवान है, तो कोई शिव पुराण उठाकर वहां से एक श्लोक कह देगा कि नहीं, शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ है। अब बोलो, कोई देवी पुराण से कहेगा कि नहीं, दुर्गा देवी सर्वोपरि है। तो तर्क मात्र से हम सिद्धांत को स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग मति है लोगों की, उनके लिए अलग अलग शास्त्र दिए हैं। निगम कल्पतरो, ये जो निगम है ये कल्पतरु के तरह है। किसी को कर्मकांड चाहिए तो शास्त्रों में कर्मकांड मिल जाएगा, किसी को सांख्य ज्ञान कांड चाहिए तो सांख्य ज्ञान कांड मिल जाएगा, किसी को भक्ति चाहिए भक्ति मिल जाएगी, किसी को न्याय सीखना है तो न्याय शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, सब शास्त्र में ही है, ये वेदों में ही है। किसी को ज्योतिष शास्त्र चाहिए वो भी है, वास्तु शास्त्र वो भी है, आयुर्वेद चाहिए वो भी है, ये सब वेदों में है। तो कई सारे बातें हैं वेदों में, श्रुतयो विभिन्ना। तो आप वहां से लेकर कोई श्लोक को लेकर उसे बताकर तर्क कर सकते हो और जीवन भर तर्क ही करते रह सकते हो, और तत्व को, सिद्धांत को नहीं आप स्थापित कर पाओगे। तो तर्को अप्रतिष्ठा, क्योंकि श्रुतयो विभिन्ना, भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, देखते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने क्या कहा, उससे भी बात नहीं बनेगी। क्यों? तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाशा और ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम। अरे भाई, उस व्यक्ति को ऋषि मुनि नहीं कहा जाता जो अपना एक अलग मत नहीं स्थापित करते। देखिए, जो वेदों के 6 अंग है, उनके 6 आचार्य है, और सबका अलग अलग सिद्धांत है, सबका अलग अलग सिद्धांत है। तो किसी को ऋषि मुनि नहीं माना जाता जब तक वो अपनी टीका नहीं लिखते, जब तक वो अपना कोई सिद्धांत नहीं बताते। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बहुत दुख की बात है कि सब लोग अपना अलग अलग एक सिद्धांत छापना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें ऋषि मुनि का आदर दें।
श्रीपाद नारद मुनि कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को महाभारत में ये श्लोक, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नाशाव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। जब तक कोई ऋषि अपना खुद का मत नहीं देता, उसे कोई ऋषि मुनि नहीं कहेगा। अर्थात सभी ऋषि मुनि अपना अलग अलग मत देते हैं। अच्छा, तो फिर करे क्या? इससे क्या होता है? इससे होता है धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये तीसरा पद है। इससे होता क्या है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के शास्त्र है, तर्क करने से हम सिद्धांत को स्थापित नहीं कर सकते, और अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मुनियों ने अपनी अलग अलग एक पाठशाला खोली है, अलग अलग मत दे के रखा है। तो होता क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो धर्म का तत्व है वो गुह्य रह जाता है। धर्म के तत्व को, धर्म के मर्म को कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग मत है ऋषि मुनियों के। तो धर्म के तत्वों को कोई समझ नहीं पाता, और धर्म का तत्व, धर्म का मर्म गुह्य रह जाता है। इट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल। धर्म से तुम निहितम गुहायाम। अरे बाप रे बाप, तो करे क्या? अलग अलग शास्त्र है, अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग अपना अपना मत दे रहे हैं, और धर्म का जो मर्म है वो गुह्य है, तो करे क्या? तो चौथे पद में उसका उपाय है। इसीलिए महाजनो ये न कथा सपंथ। जो महाजन है, 12 महाजन है, जैसे भगवान शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शुकदेव गोस्वामी, श्री व्यासदेव, श्री प्रहलाद महाराज, श्री भीष्म देव, ये जो वैसे 12 महाजन हैं, श्री यमराज, जनक महाराज, ये सब महाभागवत भक्त है। श्रीपाद नारद मुनि, ये सब महाभागवत भगवान कृष्ण के भक्त है। तो इन महाजनों ने जो पथ दिखाया है, उनके पीछे पीछे चलो, उसी पथ पर रहो। जैसा महाजनों ने किया है तुम वैसा करो, तो तुम कभी स्खलित भक्ति के पथ से नहीं होंगे। बस ये एक सूत्र को पकड़ना है। क्या है? महाजनो ये न गथा सपंथा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जैसा किया है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जैसा किया है, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने जैसा किया है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैसा किया, हमारे जो आचार्य है हमारे परंपरा में, उन्होंने जो पथ दिखाया है, उन्होंने जैसा सिखाया है, उन्होंने जैसा किया है, हमें वैसा करना है। अपना कुछ अलग मत रख के कुछ अलग नहीं करना। जैसा उन्होंने किया है, जैसा उन्होंने बताया है, बस उसी पथ पर चलना है, तो हम सुरक्षित रहेंगे, कभी स्खलित नहीं होंगे। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जैसा हमारे गुरु महाराज ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, वैसा ही करना है। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक के टीका को पढ़कर, जो श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी ने टीका की है इस पर, इसे पढ़कर हमारे प्रभुपाद जी को बहुत प्रेरणा मिली कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने जो उन्हें आदेश दिया था, जो उन्हें उपदेश किया था, उसका पालन करें। क्या आज्ञा हुई थी हमारे श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से? उन्हें आज्ञा हुई थी कि तुम अंग्रेजी भाषा में सारे विश्व में, खास करके विशेषतः पाश्चात्य देश में, भगवत धर्म का प्रचार करो, श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार करो। और श्रील प्रभुपाद जी ने वही किया उन्होंने। गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद स्वरूप, इनकी वाणी का प्रचार प्रसार किया। गुरुआज्ञा शिरसी धृत्वा, अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की आज्ञा को अपने सिर पर धारण करके, गुरुआज्ञा शिरसी धृत्वा शक्त्यावेश स्वरूपिणे। स्वरूप ये श्री नित्यानंद प्रभु का ब्रह्मचारी नाम है। स्वरूप अर्थात श्री नित्यानंद स्वरूप। शक्त्यावेश स्वरूपिणे, नित्यानंद प्रभु के शक्ति का आवेश हुआ श्रील प्रभुपाद जी में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, और प्रभुपाद जी अपने गुरु आज्ञा को मान रहे थे, गुरु आज्ञा का पालन कर रहे थे प्रचार करके। तो शक्त्यावेश स्वरूपिणे हरे कृष्णेति मंत्रेण, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो हरे कृष्ण मंत्र आ रहा है, हरे कृष्णेति मंत्रेण, थॉमसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में उस वृक्ष के नीचे बैठकर, मृदंग भी नहीं था, एक टूटा हुआ ड्रम था, उसका फोटो है, वो ड्रम आज भी रखा हुआ है, वो कोई मृदंग भी नहीं था, उसे एक ही साइड थी। हमारे प्रभुपाद जी वृंदावन से, सेवा कुंज से, राधा दामोदर मंदिर से आ रहे हैं, रूप गोस्वामी के समाधि के निकट रहते थे। श्री रूप गोस्वामी के भजन स्थली और समाधि मंदिर के सामने
झाड़ू पोछा करते थे शिल प्रभुपाद जी, हा रूप हा सनातन करके रोते थे, प्रार्थना करते थे मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करूं। तारा इच्छा बलवान पृथ्वी ते थान थान कोई जय गौरांगेरा नाम। जो सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि श्री गौरांग महाप्रभु का नाम सर्वत्र उसका प्रचार होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी। पृथ्वी ते त्याच नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरा नाम। और हमारे शिल प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की इसी आज्ञा को पूरा करना चाहते थे, उसके लिए याचना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मुझे शक्ति दो शक्ति दो। और जब टॉमकिन स्क्वायर पार्क में 3 घंटे अकेले धूप में बैठकर, उन्हें कोई करताल बजाने वाला नहीं था, कोई हारमोनियम नहीं था, कोई मृदंग नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं था, बेचारे अकेले बैठकर जब उन्होंने पहला हरिनाम संकीर्तन किया पाश्चात्य देश में, तो प्रभुपाद जी अकेले दिखाई दे रहे थे लेकिन अकेले नहीं थे। पूरी गुरु परंपरा शिल प्रभुपाद जी के पीछे खड़ी थी। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका उनकी पूरी शक्ति, उनका पूरा आशीष, उनका पूरा भजन बल, उनका पूरा तपोबल, उनकी करुणा। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो दिन में 1 सेकंड भी हरि भजन से कभी भूलते नहीं थे हरि भजन को, वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाजन जो सप्तम गोस्वामी है, हमारे सारे षड गोस्वामी, और श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद, उनकी सबकी कृपा प्रभुपाद जी के साथ थी। प्रभुपाद जी के द्वारा वो सब कृपा हमें प्राप्त हो रही है। इसीलिए पाश्चात्य प्राच्य तारे ने प्रभुपाद जी ने सारे विश्व को तार दिया, क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभुपाद जी कार्यरत थे। इस श्लोक का यही तात्पर्य है कि हमारे गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी है बस वही करना है, उसी में सिद्धि है, उसी में सिद्धि है। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में बहुत सुंदर वर्णन आता है। दक्षिण भारत में श्रीरंगम में एक विप्र थे, वो भौतिक स्तर से देखा जाए तो केवल नाम से विप्र थे, क्योंकि विप्र या द्विज या ब्राह्मण का अर्थ यह है कि जो वेदों में पारंगत है, वेदों को पढ़ा है। ये बहुत ही नम्र स्वभाव के थे और भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बहुत प्यारे भक्त थे, परंतु भौतिक स्तर से वो पढ़े लिखे नहीं थे, केवल तमिल जानते थे, संस्कृत को नहीं जानते थे। संस्कृत भाषा को नहीं जानते, क्षमा कीजिए मुझे फोन आ गया तो कट गया। हरे कृष्ण। तो संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे बेचारे, लेकिन उनके गुरु महाराज ने कहा कि तुम विद्वानों की सभा में जो श्रीरंगम में प्रतिदिन होती थी, जहां पर बैठ के वे लोग उपनिषद वेदों को पढ़ते थे, उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा की कि वहां पर बैठो, सबके साथ बैठो, सबके साथ बैठो और भगवत गीता जी को पढ़ो। अब भगवत गीता तो संस्कृत में, मुझे बार बार फोन आ रहा है, क्षमा कीजिए, बार बार फोन आ रहा है मुझे। तो भगवत गीता को पढ़ो, लेकिन भगवत गीता संस्कृत में है और उन्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, तो बेचारे क्या करेंगे। उस जमाने में ट्रांसलिटरेशन नहीं था जैसे प्रभुपाद जी ने किया। जिन्हें देवनागरी पढ़ने को नहीं होता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो वो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लिपि में संस्कृत को पढ़ सकते हैं। उस जमाने में वो, उस काल में वो सब नहीं था, वो बेचारे संस्कृत को ठीक से पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा तुम संस्कृत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो प्रतिदिन, और पूरे 700 श्लोक का पाठ करो प्रतिदिन, तुम्हारा यही भजन है। और अकेले घर में बैठ के नहीं, विद्वानों की सभा में। तो जब वहां जाते सब उनकी मजाक उड़ाते, सब उनकी निंदा करते, सब उन पर हंस देते, लेकिन वो कभी कुछ, उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा। बेचारे वहां बैठकर जैसे उन्हें हो सकता था सारे 700 श्लोक बेचारे पढ़ते, कभी कभी गीता जी को उल्टा पकड़ते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में थे, तब श्री रंगम में आए और सीधा उस विप्र के पास गए और पूछा तुम क्या कर रहे हो।
विप्र ने कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। विप्र का है, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, विस्मरण हो रहा है। विप्र का है, किछु ना ही जानी, शुद्ध मूर्ख है, प्रभु आज्ञा मानी। कह रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, क्या पढ़ रहा हूँ नहीं पता मुझे। हाँ, विप्र का है, मूर्खामी किछु ना ही जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़े, गुरु आज्ञा मानी। तो विप्र का है, मूर्खामी, मैं तो मूर्ख हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, आप सब विद्वान हो, लेकिन मुझे गुरु महाराज की आज्ञा हुई है कि तुम गीता जी को पढ़ो, 700 श्लोक का पाठ प्रतिदिन करो। मैं वही कर रहा हूँ। तो महाप्रभु पूछा कि तुम ठीक है गीता पढ़ रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या पढ़ते हो, तुम्हें कुछ अर्थ नहीं समझ में आता, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? तुम में ये अष्ट सात्विक विकार है, मैं देख रहा हूं। तुम्हारे नयनों में प्रणय अश्रु है, तुम प्रेमवश रो रहे हो भगवान के लिए। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसा प्रश्न किया, उस विप्र ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु, जब मैं ये गुरु आज्ञा को मानकर पढ़ने का प्रयास करता हूँ गीता जी को, तो मुझे ऐसी स्फूर्णा होती है, मुझे ऐसा एक दिव्य दृश्य दिखाई देता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने रथ पर पार्थ सारथी कृष्ण आरूढ़ है, उनके पीछे अर्जुन खड़े हैं, और अब इतने भक्त वात्सल है भगवान, अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण सहस्र लक्ष्मियां जिनके चरण चापती है, रुक्मिणी जी जिनको चामर डुलाती है, वे कृष्ण हाथ में रथ की रस्सी लेकर अपने भक्त के रथ को हाँक रहे हैं। कितने कृपालु है, कितने दयालु है, कितने भक्त वात्सल है भगवान। बस ये सोचकर मैं भाव विभोर हो रहा हूं और अपने अश्रुओं को रोक नहीं पा रहा हूं। वाह वाह वाह, महाप्रभु ने उसे उठा लिया विप्र को और आलिंगन किया, आलिंगन किया। मैं आप सब लोगों को एक प्रार्थना करता हूं, आप लोग इंटरनेट पे जाइए, वेदाबेस पे जाइए, वहां पे सर्च पे जाइए और आलिंगन टाइप कीजिए, आलिंगन, और फिर सर्च बटन को दबाइए। आप कृपा करके कीजिए, मेरी प्रार्थना है, आप लोगों को बहुत आनंद होगा। श्री चैतन्य चरितामृत से, और फिर चैतन्य चरितामृत को फिल्टर कीजिए, चैतन्य चरितामृत का फिल्टर अप्लाई कीजिए। तो श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कई सारे ऐसे प्रसंग बताए हैं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को आलिंगन किया। आप यदि वो पढ़ेंगे सर्च रिजल्ट्स, तो आपको बहुत आनंद होगा। राय रामानंद को आलिंगन दिया, आहा, महाराज प्रताप रुद्र को आलिंगन दिया, श्री सनातन गोस्वामी को आलिंगन दिया, श्री हरिदास ठाकुर को आलिंगन दिया, श्री रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, इस विप्र को, उस रामदास को जो राम भक्त था। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं श्री चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने निज भक्तों को आलिंगन दिया। जैसे रामायण में उदाहरण है कि प्रभु राम ने हनुमान जी को आलिंगन दिया, आलिंगन दिया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, ऐसा कहकर प्रभु राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया, रघुपति कंठ लगा। उसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में कई सारे ऐसे उदाहरण, आप कृपा कीजिए, कृपा करके ऐसा कीजिए, सर्च बॉक्स में चैतन्य चरितामृत का फिल्टर लगा के आलिंगन शब्द को टाइप करके एंटर दबाइए। इतने सारे सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे। रघुपति उपाध्याय को आलिंगन किया, आहा, और फिर आप वो प्रसंग पढ़िए, 2-3 श्लोक पहले के 2-3 श्लोक बाद में के पढ़िए, इतना आपको आनंद आनंद आएगा कि महाप्रभु वासुदेव दत्त को कैसे आलिंगन दिए, मुरारी गुप्त को कैसे आलिंगन दिए। बहुत ही 50 उदाहरण है
श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग समय आलिंगन किया। आहा, बहुत आप लोगों को आनंद आएगा, तो आप ये कीजिए। मैं आलिंगन के, हाँ, तो महाप्रभु ने उस विप्र को आलिंगन दिया और कहा कि प्रभु, विप्र, आप भगवत गीता के सच्चे ज्ञाता हो। भगवत गीता का जो रहस्य है, भगवत गीता का जो मर्म है, उसे आपने समझा है। जो लोग भाषा में पंडित है, भाषा को जानते हैं, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, उनका प्रवेश नहीं है गीता के गूढ़ रहस्य में। लेकिन आपको समझ में आया है, क्योंकि आप में भक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः, आपने तत्व में समझा है भगवान कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है। आपका जीवन सार्थक है। ऐसा करके महाप्रभु ने आलिंगन दिया। तो ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि। जैसा गुरु महाराज ने कहा है वैसा ही करना है, निश्चित सिद्धि होगी। लेकिन गुरु तत्वदर्शी होने चाहिए, गुरु वैष्णव होने चाहिए, गुरु भगवान की किसी वैष्णव परंपरा में होने चाहिए, और भगवत परायण होने चाहिए गुरु महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए गुरु महाराज। तो ऐसे गुरु महाराज का वर्णन करने से, ऐसे गुरु महाराज के गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आराना कोरी हो मैंने आशा करने से भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अगले श्लोक, कृष्ण, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में कई सारे बातें बताए गए हैं, उसमें कर्मकांड का भी वर्णन है, जिससे हमें अच्छा जन्म मिलता है, जिससे हमें यश मिलता है। लेकिन ये सब इंद्रिय तृप्ति के साधन है। ये ये एक व्यवहारिक बातें हैं, ये प्राकृत बातें हैं, ये पारमार्थिक नहीं है। देखिए, दो बातें हैं इस जगत में, व्यवहारिक या प्रापंचिक बातें और पारमार्थिक बातें। प्रापंचिक अर्थात इसी जगत के बातें, धनम, जनम, सुंदरिम, इसी जगत में, कनक, कामिनी, कीर्ति, कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, इस जगत में पैसा, इंद्रिय तृप्ति, स्त्री गमन और प्रतिष्ठा। लोगों ने हमारा आदर सम्मान करना चाहिए, लोगों ने मुझे जानना चाहिए, लोगों ने मुझे फॉलो करना चाहिए। जन्म, न धनम, महाप्रभु कहते नहीं, ये सब नहीं चाहिए। न धनम, न जनम, न सुंदरी। मैं किसी सुंदर शरीर के साथ भोग नहीं करना चाहता या चाहती। मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, मुझे लोग मेरे पीछे पीछे आए ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए। कविता वाह, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित माने, कवि माने, नहीं। मम जन्मनि जन्मनीश्वर, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे जन्म जन्मांतर तक क्या चाहिए? अहेतु की भक्ति त्वयि, हे कृष्णा मुझे आपके प्रति भक्ति चाहिए, बस भक्ति चाहिए, वो भी अहेतु की चाहिए, कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, बस आपको तुष्ट करना है, आपकी सेवा करनी है, आपको प्रसन्न करना है। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में जो कर्म कांड का वर्णन है, जिससे हमें सुंदर शरीर मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, धन मिलता है, यश मिलता है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिष्ठा का वर्धन होता है इस जगत में, ये सब कर्म कांड है। इसमें कोई पारमार्थ नहीं है, ये सब प्रापंचिक है, भगवान कह रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयाप हृतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। पहले कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? एक वणिक की तरह होनी चाहिए, जिसकी बुद्धि व्यवसाय में होती है, अपने बिजनेस में होती है, वैसी बुद्धि होनी चाहिए। उसका अर्थ यह है, अनुकूल संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है छोड़ दो, त्याग कर दो उसका। अभी कह रहे हैं कि यदि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं रही हमारी, किन की बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं रहती?
जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग में ऐश्वर्य में आसक्त है, उनका जो मन है, तयाप हृत चेतसा, उनके चेतना का अपहरण हो जाता है, उनकी चेतना विचलित होती है, उनका मन विचलित रहता है, क्योंकि उनके मन को भोग की अभिलाषा ने, ऐश्वर्य के अभिलाषा ने हर लिया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, क्योंकि वहीं पे आसक्ति है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पर हृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। ऐसे लोगों का कभी भी भजन में मन नहीं लगेगा। हमारे महाजन श्री प्रहलाद महाराज भी श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में यही बात कहे हैं, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपदये तगृह व्रताना अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो, उन लोगों की कभी कृष्ण में मति नहीं लगती। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को आशीर्वाद देते थे, कहते थे कृष्णे मतिर अस्तु, तुम्हारी मति सदैव कृष्णा में लगे, लेकिन कृष्ण में मति नहीं लगेगी। मतिर न कृष्णे परता, दूसरों के उपदेश से, स्वतोवा स्वयं प्रयास करने से, मिथो भी, और इन दोनों के होने से भी भगवान में मति नहीं लगेगी, कृष्ण में मति नहीं लगेगी। क्यों? यदि मतिर्न कृष्णे परता स्वतो व मिथो भी पदयत गृह व्रतानाम, यदि हम गृह व्रत है तो, कृष्ण व्रत नहीं। हमारी आसक्ति कहाँ है? जनस्य मोहोयम अहम ममेति, हमारे घर में, हमारे अर्थ में, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सगे संबंधी, इसमें हमारी हम आसक्त है, तो फिर भगवान में मति नहीं लगेगी। मतिर न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो भी पदयत गृहव्रता नाम, और गृहव्रत होने के कारण, क्योंकि हमारी आसक्ति हमारे धन में है, हमारे परिकरों में है, हमारे सगे संबंधियों में है, हमारे घर में, हमारा गाड़ी बंगला कार, इसमें हम आसक्त है, तो क्या होता है? अदांत गोभीर, गो अर्थात हमारे इंद्रिय, और अदांत अर्थात कोई उनपे नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। अदांत गोभीर, यदि हम जितेंद्रिय नहीं बनेंगे, यदि हम शिष्णोदर परायण रहेंगे, यदि हम जीवार लालसा इति उति धाय करेंगे, तो शिष्णोदर परायण कृष्ण ना ही पाए, तो हम कभी कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण में मति ही नहीं लगेगी। और कृष्ण प्राप्ति के लिए मन मना बहुत आवश्यक है। मन मना मामेव वश्यसी, जो भगवान में मन लगाता है उसे भगवत प्राप्ति होती। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन मयि अर्पित बुद्धि मामेव वश्यसी असंशय। यदि हम भगवान में मन लगाएंगे, भगवान को अपना मन अर्पण करेंगे, मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पिलु तुआ पदे ओ नंद किशोर, श्री भक्तिविनोद ठाकुर शरणागति आत्मनिवेदनम सिखाते हुए कहते हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बस दीक्षा लेने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि यंत्रवत 16 माला करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, हमारा चिंतन क्या है, क्या भगवान में हमारा मन लग रहा है, क्या हम भगवान में आसक्त है, क्या हम श्री वृंदावन धाम में आसक्त है, क्या हम हमारे आचार्यों में आसक्त है, क्या रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति हो रहा है क्या? तबे हमें भुजा पोसे युगल फिरी थी, तभी हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। यदि हम रूप रघुनाथ के पदों में, रूप रघुनाथ के चरण कमलों में और रूप रघुनाथ रचित ग्रंथों में हमारा मन लगेगा तो। यदि मन लग रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, लोकमत में, वर्तमान पत्र में, एनडीटीवी में, जी न्यूज में, जी क्रिकेट में, सिनेमा, स्पोर्ट्स, इनमें यदि हमारा मन है, इनमें यदि हम आसक्त है, तो कैसे भगवत प्राप्ति होगी? नहीं होगी भगवत प्राप्ति। फिर क्या होगा? पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। और जो हमें भोगा है वही वही फिर से भोगे। कितने जन्मों में हमने सुंदर शरीर के साथ भोग किया है, कीट
पशु पक्षी भी करते हैं, मैथुन का सुख अनुभव करते हैं, हमने भी किया है कई जन्मों में। लेकिन ये पूरा विश्व मैथुन के सुख के पीछे पागल है। आप सिनेमा देख लो, टीवी देख लो, जो एडवर्टिजमेंट्स है उन्हें देख लीजिए, बस यही बात हो रही है। साधे टूथपेस्ट की भी एडवर्टिजमेंट रहेंगे तो लड़का लड़की को दिखाएंगे एक दूसरे के पास ही से दांत दिखाते हुए कि ये टूथपेस्ट से ब्रश कर लो और तुम पर स्त्री को आकर्षित कर पाओगे। परफ्यूम के ऐड में वही, परफ्यूम के ऐड में वही कि तुम ये कर लो तो पर स्त्री को तुम आकर्षित कर पाओगे। कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट में वही, ये कपड़े पहन लो तो लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेंगे। मोटरसाइकिल की एड में, ये मोटरसाइकिल चलाओ तो लड़कियां आगे पीछे बैठेंगे। क्या हो रहा है ये? कितना प्रदूषित वातावरण है ये कलयुग में। ऐसे वातावरण में हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हमें दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, हमें वास्तविक दृष्टि दे रहे हैं, जिससे हमारा श्रेय होगा, जिससे हमारा उद्धार होगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे क्षमा कीजिए, मैं मंगलाचरण करना भूल गया, आज अभी करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है चक्षुर उन्मिलितम यानी तस्मै श्री गुरु। अज्ञान तिमिरांधस्य, हम तो अंधकार में अंधे थे। प्रभुपाद जी के जो शिष्य है और उनके जो शिष्य है, ऐसे साधुओं ने हमें बचा लिया, हमारे जीवन में आकर हमें सही रास्ता बताया। तो ये है, हमें हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही होगा। हमें जितेंद्रिय बनना है भगवान के बल पर, भगवान के नाम के बल पर हमें जितेंद्रिय बनना है। यहां पर कहा है भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान में कभी हमारी बुद्धि नहीं लगेगी यदि हम भोगों में आसक्त रहे तो, यदि हम ऐश्वर्य के पीछे भागे तो कभी भी भगवान में मति नहीं लगेगी, व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं हो पाएगी। भगवान कह रहे हैं, कितनी सार बात है। फिर कहते हैं, कोई पूछेगा कि भगवान बताइए तो फिर ये सब वेदों में क्यों ऐसा लिखा है, कर्मकांड का वर्णन क्यों है, मोक्ष के बारे में क्यों कहा है? यदि भक्ति ही सबसे सार बात है तो क्यों मोक्ष के बारे में बताया है, क्यों कर्मकांड के विषय में बताया है? भगवान कहते हैं 45 श्लोक में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, हमारे वेदों में जो कर्मकांड जहां पे लिखा है वहां पर 3 गुणात्मक विषयों का वर्णन है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जो इस भौतिक जगत में है। जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ है, वो गुणातीत है। वहां पर केवल लादिनी शक्ति है, संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है। ये भगवान के स्वरूपा शक्ति के अंग है, ये चिद शक्ति के अंग है। लेकिन इस भौतिक बहिरंगा जगत में, बहिरंगा शक्ति में ये 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये तीनों बेड़ियां है। तमोगुण ये लोहे की बेड़ी है, रजोगुण चांदी की, और सत्वगुण सोने की। लेकिन है सब बेड़ियां ही, हमें बंधित करके रखती है इस भौतिक जगत में। तो वेदों में इन 3 गुणों का वर्णन है, कई सारे कई सारे पदों में, कई सारे श्लोकों में ये 3 गुणों के द्वारा रचित जो विषय है इस भौतिक जगत का वर्णन है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, लेकिन अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम गुणातीत हो जाओ, तुम इन गुणों के परे जाओ। क्योंकि माम चयो अव्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतयेत ब्रह्म भूयाय कल्पते। तुम आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो जाते हो यदि भगवान का प्रामाणिकता से, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, यदि हम भगवान की सेवा करें भक्ति योग द्वारा, ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, तो फिर हम गुणातीत हो जाएंगे, गुणों के परे हो जाएंगे और आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाएंगे। मेरे शिक्षा गुरु महाराज पूज्यपाद श्री मुकुंद दत्त प्रभु, जो इस्कॉन वृंदावन श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के प्रमुख पुजारी है, उन्हें एक बार हमने पूछा था कि कोई उपदेश कीजिए कृपा करके। उन्होंने एक ही बात कही थी, ऑलवेज कीप योर सेल्फ ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। ये इतना महावाक्य है, इस पर विचार कीजिए। हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्ति के स्तर पर रखो। अभी जीवन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी संशय है, तो हमें पूछना है, ये करने से क्या मैं कृष्ण भक्ति के स्तर से हट जाऊंगा? यदि उत्तर है हाँ, तो नहीं करना। क्रिकेट मैच चल रही है, मुझे देखना है, क्या ये कृष्ण भक्ति का स्तर है क्या? इज दिस द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस? इज दिस अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म? इज इट अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी टू वॉच क्रिकेट ऑन टीवी? नो, नहीं, ये भक्ति का अंग नहीं है। क्रिकेट देखना, वर्तमान पत्र पढ़ना, न्यूज इत्यादि देखना, ये भक्ति का अंग नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 भक्ति के अंगों का वर्णन किया है, उनमें से नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। यह है इसका तात्पर्य। तो इतना सुंदर उपदेश दिया है कि इस एक उपदेश को यदि कोई पालन करे अच्छे से, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। कि हमेशा अपने आप, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरेयुत, उसका यही तात्पर्य है कि जो भक्ति के पथ से हमें स्खलित करने वाले बातें हैं, युद्ध च, उनसे युद्ध करके उन्हें परास्त करो, और सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर करो। मुझे अपनी मन बुद्धि दो, मई अर्पितो मनोबुद्धिर माम एव शसी, तुम मेरे पास आओगे असंशय, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो आप लोग भी, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए उपदेश है। जो हमारे गुरु वर्ग है, गुरुगण है, गुरुजन है, वे सबके लिए बात कहते हैं। किसी एक को भी उपदेश करेंगे तो सबके लिए लागू होती है। जैसे श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जी को उपदेश कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लेकिन उससे हम सभी का उद्धार हो रहा है, हम सभी के लिए है वो उपदेश। सो इसी प्रकार ये हम सबके लिए है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हमेशा अपने आप को कृष्ण भक्ति के स्तर पर रखो, वहां से कभी हटो मत। सिनेमा देखना है, क्या ये भक्ति का अंग है? नहीं है, तो नहीं करूंगा। किसी के साथ में ग्राम्य कथा प्रजल्प करना है, क्या ये कृष्ण भक्ति का अंग है? नहीं है, तो नहीं करूंगा। इसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ये बहुत, और ये सब संभव है प्रिय भक्तों, यदि हम भक्तों के संग में रहे तो। यदि हम भक्तों के संग में नहीं रहे तो ये सब बातें केवल बातें ही है। असंभव है इसे पालना, असंभव है इसे पालना। केवल भक्तों के संग में रहकर यह संभव है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी में रहकर हमें एक दूसरे का संग मिलता है। एक भक्त मुझे कह रहे थे, ये कृपया करके ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात है। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि वे अमेरिका से भारत आ रहे थे, और उन्हें आदत थी, वो हर 6 महीने में भारत आते हैं, और उन्हें आदत है कि जब वो फ्लाइट में होते हैं तब साथ में तो कोई नहीं है, केवल अपनी धर्म पत्नी है, बच्चे हैं। और उन्हें आदत सी हो गई थी कि फ्लाइट में वो जो सामने टीवी होता है ना, उसमें कई सारे 50 सिनेमा होते हैं, कई सारे उसमें अलग अलग टीवी सीरियल होते हैं, और वो 16, 17, 18, 20 घंटे की फ्लाइट है। तो उसमें मनोरंजन के लिए वो टीवी देखते थे हमेशा। उन्हें आदत थी कि फ्लाइट में बैठे कि अभी क्या करें, तो टीवी। घर में टीवी नहीं देखते, लेकिन वो फ्लाइट में उनका पतन होता था। 12-12, 13-13 घंटे सिनेमा देखते, कहते थे कि मैं 3-4 सिनेमा देख लिए एक फ्लाइट में।
इसे कहते हैं बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग जैसे बिंज ड्रिंकिंग होता है ना, बिल्कुल शराब पियो पियो पियो, पीते रहो पीते रहो पीते रहो, वैसा सिनेमा देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अभी आजकल जो शुरू हुआ ये टीवी, 24 घंटे टीवी चैनल चलते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब हम छोटे थे दूरदर्शन एक चैनल था, वो भी 24 घंटे नहीं, 24 आवर्स नहीं था। एक संडे को रामायण देखने के लिए हम लोग इतने उत्सुक रहते थे, सब कुछ बंद हो जाता था, दुकान बंद, अस्पताल भी बंद। मुझे याद है अस्पताल के सारे कर्मचारी नीचे आते थे, सिर वो रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल देखने के लिए। ये बचपन की बातें हैं। अभी 24 आवर्स, अभी वो दूर, अभी DD1 DD2 DD, फिर केबल टीवी आ गया, जी टीवी, स्टार टीवी, ये सब आ गया। अभी तो नेटवर्क है, अभी CNN, क्या क्या नहीं है। क्रिकेट के लिए अलग चैनल, 24 घंटे क्रिकेट चल रहा है। फुटबॉल के लिए अलग चैनल, 24 घंटे फुटबॉल चल रहा है। सिनेमा के लिए अलग अलग चैनल, 24 घंटे सिनेमा चल रहे हैं। क्या है ये माया के आकर्षण है, और इससे हमें बचना है। तो इस भक्त ने एक बार भगवान से प्रार्थना की कि इस बार जब मैं इंडिया जाऊंगा और आऊंगा, आप भगवान मुझे बचा लीजिए, मुझे सिनेमा नहीं देखना है, क्योंकि इससे इतनी हमारी चेतना खराब होती है, मन इतना मलिन हो जाता है कि बाद में जब हम वो सिनेमा बंद करके थोड़ा जाप करने को बैठते हैं तो वही विचार आते हैं, वही हीरो, वही हीरोइन, वही फिल्मी गाने, वही कथा जो सिनेमा की स्टोरी है। क्या है ये? हम हमारे मन में विष डाल रहे हैं, हमारे अंदर हम विष ले रहे हैं। जानिया शुनिया विष खाइनो, हरि भजन नहीं किया, अर्थात जानिया शुनिया विष खाइनो, जानबूझकर हम विष ले रहे हैं। अब जो जानबूझकर विष लेगा उसे कोई क्या बचाएगा? तो इसीलिए इसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे बचाओ, मुझे नहीं देखना टीवी, लेकिन वो सामने होता है ना, और सब लोग देखते होते हैं, एक बटन दबाओ, वो हेडफोन्स लगा लो कि बस मनोरंजन शुरू। पर मुझे नहीं करना, क्योंकि करने के बाद मुझे बहुत पश्चाताप होता है। तो उसने प्रार्थना की भगवान से, भगवान बचा लो, इस बार मुझे नहीं देखना। वो भक्त मुझे बता रहे थे, इतनी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। जैसे फ्लाइट में बैठे, वो 4 लोग थे, तो 3 रोज होते हैं विमान में, हर एक रो में 3-3 लोग बैठ सकते हैं। तो उन्हें, वो 4 लोग थे, 2 बच्चे और उनकी धर्मपत्नी। तो वो तीनों, 2 बच्चे और धर्मपत्नी, 1 2 3 ऐसे बैठे। फिर अगले रो में वे बैठे, और उन्हें पता नहीं था उनके बगल में उन्हीं के भक्ति वृक्ष के एक भक्त आके बैठे, वो भी इंडिया आ रहे थे उसी फ्लाइट में। और वहां पर 200-250 पैसेंजर्स है, यात्री है, लेकिन 200-250 यात्रियों में इस एक यात्री को, जो अकेले जा रहे थे, ये प्रभु जी के बगल की सीट मिलनी थी। हरि बोल। अभी अपने ही भक्ति वृक्ष के अपने मित्र बैठे तो कैसे सिनेमा देखे? तो पूरे फ्लाइट में वो प्रभु जी ने सिनेमा को नहीं देखा, और भगवान के बारे में बात कर रहे थे, भगवत गीता पढ़ रहे थे, नाम जाप कर रहे थे, हरे कृष्णा होता जाप कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि पूरी यात्रा हो गई और हमने सिनेमा ही नहीं देखा, और इतना अच्छा समय गया, थोड़ा सो भी पाए, थोड़ा विश्रांति ली, थोड़ा आराम भी किया, शास्त्र स्वाध्याय किया, भगवान नाम उच्चारण किया। तो उन्हें इतना अच्छा लगा, जब इंडिया में लैंड हुए, इतना अच्छा लगा उन्हें, इतना अच्छा लगा। यही है बात कि जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तब भगवान हमें एक अलग प्रकार का अंदर से आंतरिक आनंद देते हैं। इसे कहते हैं आह्लाद। ये सुख नहीं है, ये आनंद है। सच्चिद आनंद विग्रह है भगवान कृष्ण। यदि हम उनका संग करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, उनका नाम उच्चारण करेंगे, तो हमें भी आनंद मूर्ति भगवान कृष्ण का आनंद मिलेगा। आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। लोग सिनेमा क्यों देखते हैं, लोग न्यूज क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें एक प्रकार का उसमें मनोरंजन होता है, आनंद मिलता है। उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक मनोरंजन और आनंद कृष्ण भजन में है। ऐसा अनोखा स्वाद मिलता है श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने से, श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ने से, श्री चैतन्य भागवत को पढ़ने से, श्री बृहद भागवतामृत को पढ़ने से।
इतना आनंद मिलता है। महाभारत, रामायण, कितना रस है इन ग्रंथों में। क्या ये रस किसी सिनेमा में है? प्राकृत जगत के कोई मांसाहार करने वाला, मद्यपान करने वाले व्यक्ति ने उसकी कथा लिखी है, स्टोरी लिखी है, किसी डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है और पैसा कमाने के लिए किसी ने प्रोड्यूस किया। हम पैसा देकर विष पी रहे हैं अपने आंखों से, कानों से। सोचो कैसा है कलयुग, और कैसे है हम मूर्ख। इस भक्त को इतना अच्छा लगा जब इंडिया में लैंड हुआ, इतना पवित्र लग रहा था, बहुत आनंद हुआ। और फिर जब वापस आया, अभी भगवान कृष्ण टेस्ट कर रहे थे, अभी बगल में कोई नहीं था, साधारण यात्री बैठे थे, तो उनके पास सुविधा थी मनोरंजन के लिए फिर से सिनेमा देख लें। लेकिन उन्होंने याद किया कि कैसे भगवान कृष्ण ने मेरे प्रार्थना स्वरूप उस भक्त को मेरे बगल में रखा। अभी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं नहीं देखूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा फ्लाइट पे, मैं नाम जाप करूंगा, मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा। और वो किताब लेकर आए थे। और फिर से अमेरिका वापस आते वक्त भी उन्होंने पूरा 20 घंटे के यात्रा में बिल्कुल टीवी नहीं देखा। और कह रहे थे मुझे इतना अच्छा लग रहा है प्रभु जी, मेरा हाथ पकड़ के इतना अच्छा लग रहा है, अब मैं कभी टीवी नहीं देखूंगा, ऐसा बोल रहे थे, ऐसा कह रहे थे। तो ये कृष्ण भक्ति जो है ना, ये एक्सपीरियंशियल है, एक्सपीरियंशियल है ये। गीता जी में भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमनम, ये प्रत्यक्ष है इसका प्रमाण, ये अनुभव का पथ है, अनुभव का पथ है ये कृष्ण भक्ति करके, भगवान नाम का आश्रय लेके, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेके, भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेके जो भक्ति रस का आस्वादन है, वो आस्वादन करने से पता चलता है। प्रभुपाद जी कहते थे प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। अभी रत्नागिरी हापुस आम है, उस आम का क्या रस है, उस आम का क्या स्वाद है, ये तो वही जानता है जिसने उसका स्वाद लिया है, जिसने चखा है। तो कृष्ण भक्ति वास्तव में करने के लिए पहले हमें भजन करना होगा और उस भक्ति के रस का आस्वादन करना होगा। और आस्वादन करना सुलभ है यदि हम प्रामाणिकता से कृष्ण भक्ति करें। तो जैसा प्रभुपाद जी ने दिया है, हमारे आचार्यों ने बताया है, वैसा यदि हम करेंगे तो हमें निश्चित दिव्य अनुभव आएंगे, जैसे इस भक्त को आए। 250 यात्री है, वो एक भक्त है पूरे फ्लाइट में, एक ही भक्त है, और ठीक उसकी सीट इस भक्त के बगल में। क्या पॉसिबल, व्हाट आर द ऑड्स ऑफ दिस हैपनिंग स्टैटिस्टिकली, बताइए मुझे। ये भगवान का ही दिया हुआ एक दिव्य अनुभव है, और उसने प्रार्थना की थी इसलिए हुआ। वो तुरंत समझ गए कि ये तो भगवान की कृपा है। दिस इज रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण इज रेसिप्रोकेटिंग विथ माय प्रेयर। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य। तो ये कृष्ण भक्ति, ये प्रत्यक्षावगमनम पुण्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत ही ये आनंदमय पथ है, इसमें कोई क्लेश नहीं है। क्लेश अधिक तो वो अव्यक्त जो इम्पर्सनल पथ है उस पे है, लेकिन भक्ति के पथ में केवल आनंद है, क्या नहीं है। फर्स्ट क्लास प्रसाद, फर्स्ट क्लास भक्त मित्र, उनके साथ नाचो गाओ, भक्त सने करो संकीर्तन, ये है हमारा पाठ। केवल आनंद कंद, परम करुण प्रभु द्विजन निताई गौरचंद्र सब अवतार शार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सुंदर सुंदर कथाएं सुनो मुफ्त में, कोई पैसा नहीं मांग रहा। सिनेमा के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, कुछ नहीं, मुफ्त है। हरि कथा सुनो, हरि कीर्तन में भाग लो, निशुल्क। भगवान नाम का जाप करो, निशुल्क है सब, और इतना आनंद मिलता है। तो ये हमारा जीवन है, ABCD। भक्त का जीवन है ABCD। ए अर्थात एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, भक्तों का संग करो। बी अर्थात बुक्स पढ़ो, भगवत गीता, भागवतम, बीबी बुक्स शास्त्र स्वाध्याय करो, और इस जगत को शास्त्रों के दृष्टि से देखो, शास्त्र चक्षु से देखो। सी चैंटिंग, चैंटिंग, चैतन्य महाप्रभु ने दिया चैंटिंग करना है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवाष्टकम मंगल आरती जो है, तुलसी आरती जो है, नरसिम्हा आरती जो है, गौर आरती जो है,
बस। षड गोस्वामी अष्टकम, ये जो बहुत सारे हमें गीत मिले हैं, वैष्णव गीत, वैष्णव भजन, राधा कृष्ण प्राणमोर युगल किशोर, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, बस यही हमें दोहराना है, यही हमें गाना है बार बार, यही हमारा जीवन है। सी, इसे चैंटिंग करना है। ना प्रजल्प, ना ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कोहिबे, और भालना खाइबे, डी मतलब डाइट, डाइट ऑफ ओनली कृष्ण प्रसाद। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, यदि कृष्ण प्रसाद नहीं है तो हम नहीं पाएंगे उसे। जो कृष्णा ने, जिसे राधा कृष्ण ने नहीं खाया, हम कैसे खा सकते हैं? गोपी भर्तु पद कमल और दास दासानुदास, ये हमारा पथ है, ये हमारा मार्ग है, हम कैसे खा सकते हैं जो भगवान ने नहीं खाया? भून्यते ते तो अघम पाप यह पचंती आत्म कारण, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं यद करोष यद अश्नासी तत्कुरुष मद अर्पणम, जो भी खाते हो यद अश्नासी तत्कुरुष मद अर्पण, मुझे अर्पण करो, हम नहीं करे अर्पण, कैसे कर सकते हैं हम ऐसा? ये तो भगवत गीता विरुद्ध आचरण हो गया। तो ए बी सी डी, बस यही सार बात है। ए बी सी डी याद रखो आप। ए, भक्तों के साथ संग करो, एसोसिएट विद डिवोटीज, एसोसिएट विद सिंसियर डिवोटीज, एंड बी सिंसियर इन फ्रंट ऑफ देम, बी एसोसिएशन फॉर देम ऑल्सो। भक्तों का संग करो और भक्तों के लिए संग बनो। हमें भी भक्तों के लिए संग बनना है, हमें भी अच्छा भक्त रहना है। दंडवत प्रणाम, जो वैष्णव सदाचार है उसका पालन करना है, वैष्णव एटिकेट। यद्यपि तुम्ही हो जगत पालन, तुम्हा स्पर्शे पावन है देव मुनि गण, तथापि भक्तेर स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अंत लीला में श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं साधुर भूषण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। मर्यादा पालन अर्थात वैष्णव सदाचार का पालन करना, मर्यादा पालन, वैष्णव सदाचार पालन है साधुर भूषण। भगवान की दृष्टि में हमारे विभूषण क्या है? कोई सोने की चेन नहीं है, कोई सोने की रिंग नहीं है। जब भगवान हमें देखते हैं, भगवान हमसे तुष्ट होते हैं हम में वैष्णव सदाचार के विभूषणों को देखकर। क्या हम विनम्र है? क्या हमारे वचन मृदु है? क्या हम पर दुख दुखी है? क्या हम पर सुख सुखी है? भगवान ये सब बातें देखते हैं। दैन्यता, विनम्रता, शील, हमें सुशील होना चाहिए। तो ये बातें है, ए बी सी डी, भक्त के साथ संग करो, एसोसिएशन। ए, बी, जो हमारे शास्त्र है जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बस यही हमारा आहार है, इन्हीं को पढ़ना है। सी अर्थात चैंटिंग, खूब नाम भजन करना है। अभी जब तक मैं अकोला में हूँ, सवेरे 4 बजे से लेके 6, 6:30 बजे तक हम लोग चैंटिंग करते हैं जूम पर, इसी जूम लिंक पर। आप लोगों से प्रार्थना है, यदि आपको संभव हो तो आप आइए, जितना समय हो सके आइए। हरे कृष्ण महामंत्र जाप कीजिए हमारे साथ, हमें भी उससे प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा। और 3 दिन हूं मैं अकोला में, तो सोमवार तक होगा, आप आइए। तत्पश्चात वैष्णव आविर्भाव प्रभु, वेदनाथ प्रभु, वैधर्म चरण प्रभु, ये सब हमारे लीडर्स है यहाँ पर, ये भी आयोजन करेंगे। तो इस तरह से आप अपने घर में रहकर भक्तों का संग कर सकते हो, साधु संग में रह सकते हो, और अपने घर के लोग भी तो भक्त है, सब साथ में बैठकर घर में भजन करो। महाप्रभु ने यही कहा है, 2-4 लोग आओ, ताली बजाओ, करताल मृदु ताली बजाओ और हरे कृष्ण महामंत्र करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि, हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। बस कीर्तन करना है साथ में रहकर। तो आइए चैंटिंग करते हैं। और डी अर्थात आज शपथ लेते हैं कि हम केवल कृष्ण प्रसाद खाएंगे, कोई चाय बिस्किट नहीं, कोई बाहर के समोसे पाव भाजी नहीं, कृष्ण प्रसाद। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, और हमें हमारा मन कृष्णमय बनाना है, कृष्णमति रस्तु करना है, कृष्णमति लगानी है।
ठीक है, तो ये ABCD आप याद रखिए। आज के सत्र का यही सार बात है कि हमें गुरु पदाश्रय लेना है, गुरु महाराज का आश्रय लेना है, और जैसा गुरु महाराज कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसा करना है। ठीक है, और ABCD याद रखना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि का यही एकदम सरल भाषा में यही अर्थ है कि खूब नाम भजन करना है, भक्तों का संग करना है, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने हैं, और केवल कृष्ण प्रसाद को पाना है, बस। और फिर एक और D, डांस करो। भक्त सने, नाचो गाओ करो संकीर्तन। जब भी संभव हो सके, रविवार के दिन, शनिवार के दिन भक्तों के साथ आओ और खूब कीर्तन करके नाचो। ठीक है, यही हमारा जीवन है, केवल आनंद कंद। बहुत दिव्य आनंद है। भौतिक जगत में जो सुख मिलता है ना, उससे बहुत उत्कृष्ट आनंद है ये, लेकिन इसका पहले आस्वादन लेना है, अनुभव करना है। एक बार अनुभव आ गया तो परम दृष्टवा निवर्तते। फिर हम कभी भी निकृष्ट वस्तु के पास क्यों जाए, जब उत्कृष्ट वस्तु है हमारे पास। ठीक है, तो यही सार बात है। यहाँ पर मैं कथा को विराम दूंगा। यदि कोई भक्तों को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता जी की जय। निताई गौर हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो कोई ऐसी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम कथा को यहाँ पर विराम दे सकते हैं। अच्छा, गोप वृंदपाल प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी आप पूछ सकते हैं। गोप वृंदपाल प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। अभी आ रहा है प्रभु जी आवाज? अभी थोड़ा बेहतर है, कहिए प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट क्वेश्चन तो नहीं है, जस्ट थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप अकोला में आए, वाशिम के डिवोटीज को एटलीस्ट वर्चुअल तो आपका दर्शन हुआ है। इस बार नहीं जा सके। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझसे मेरी ये छोटी सी सेवा स्वीकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जय। तो ठीक है, फिर यहाँ पर कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा।